हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर शमीम अहमद अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों से मुखातिब हूँ। आज की बात में मैं बात करूँगा जो आजकल बहुत ही सोशल मीडिया और गोदी मीडिया पर अंडर डिस्कशन है। एक तो है जो महमूद मदनी साहब जो देवबंद दारुल उलूम से एक तरह से करता धरता है, उनके स्टेटमेंट के बारे में जिहाद का, और दूसरा जो है ओवैसी साहब वर्सेस मदनीज, वो भी अगेन महमूद मदनी साहब उसमें हैं। ये दो इशू हैं जो इस वक्त मीडिया के पास शायद कुछ और नहीं रहा, सिर्फ इन चीज़ों के ऊपर डिस्कशन चल रहा है। एंड सर्टेनली चूँकि दो तरह के ग्रुप्स हैं इंडिया में पॉलिटिकल, एक तो रूलिंग अलायंस है एनडीए और दूसरा सो कॉल्ड इंडिया अलायंस है, जो कि मैं समझता हूँ अलायंस है ही नहीं, ना वो चलने वाला है। वो सेल्फिश और ख़ुद गर्ज लोग इसमें हैं इंडिया गठबंधन के अंदर, और वो अपने सेल्फ के लिए काम कर रहे हैं, ना कि वो एज ए होल कंट्री के लिए कर रहे हो या सब एक ख़ास विज़न के साथ चल रहे हो। एनी हो, तो मैं पहले लूँगा जो महमूद मदनी साहब ने कहा, और जिसे एक बहुत बड़ा इशू बनाया गया है पूरे मुल्क में, और उन्हें इंटरनेशनल भी कह दिया और यहाँ तक भी कह दिया उन्हें मुल्क में रहने का कोई राइट नहीं है, ये गद्दार हैं, और क्या क्या उनके ऊपर चार्ज लगे। और कल ही एक संगीत सोम जो है मुजफ्फरनगर के जाट हैं, लेकिन बीजेपी के बहुत बड़े लीडर हैं और हमेशा कंट्रोवर्शियल बातें करते हैं, और उसकी वजह वो भी है, थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाऊँ, कि वेस्टर्न यूपी में जाटों और मुसलमानों का एक बहुत बड़ा अलायंस था, जिससे दोनों की एक पहचान थी पूरे यूपी में नहीं मुल्क के अंदर। तो उसे तोड़ने के लिए बीजेपी ने कोशिश की, और कांग्रेस ने भी बल्कि की इसे तोड़ने के लिए कि अलायंस ना रहे। लिहाजा 2013 के राइट्स हुए मुजफ्फरनगर में, बहुत भयानक किस्म के हुए, जिससे कि जाटों और मुसलमानों के बीच में एक खाई खड़ी हो गई। लेकिन एनी हो, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, बाय द ग्रेस ऑफ ईश्वर अल्लाह, चूँकि जो समझदार जाट हैं वो भी समझ गए, जो समझदार मुसलमान भी वो भी समझ गए कि हम एक दूसरे के बगैर सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है, आपस में सदियों से जुड़े हुए हैं, तो लेट अस कंटिन्यू। तो थोड़ा रिकॉन्सिलेशन हुआ है। एनी हो, तो सोम साहब ने भी अब रिसेंट जो स्टेटमेंट दिया है वो बहुत ही ख़तरनाक और भयानक है मदनी साहब के ख़िलाफ़। लेकिन मदनी साहब भी, महमूद मदनी ख़ास तौर से, एक पॉलिटिकल है उनकी सोच। एनी, तो जहाँ तक जिहाद का मामला है, देखिए, इसे वेस्टर्न कंट्रीज़ ने एक नाम दे दिया कि एज इफ़ इट इज़ ए होली वार फॉर मुस्लिम्स, और जिहाद करना, अपनी जान दे देना, वो उसे बहुत अच्छा समझते हैं, और दूसरों को दबाना और अपने मज़हब को फैलाना, उस सब का, या अपनी आइडियोलॉजी को फैलाना, उसे शायद जिहाद करते हैं। तो ये इंटरप्रिटेशन जो है वही इंडिया भी फॉलो कर रहा है, वही दूसरे कंट्रीज भी फॉलो कर रहे हैं। ये इंटरप्रिटेशन या इसका मीनिंग बिल्कुल मिसलीडिंग है, और बहुत ही गलत लोगों में एक गलत फहमी पैदा कर रहा है जिहाद वर्ड के बारे में। जिहाद का मकसद जो है वो है स्ट्रगल और एक्सर्टिंग एफर्ट्स इन द पाथ ऑफ अल्लाह, यानी अल्लाह के रास्ते में, जो अल्लाह ने रास्ते बताए, और अल्लाह ने वो जो रास्ते बताए वही ईश्वर ने बताए, वही गॉड ने बताए। सब ने पीसफुल माहौल रहे, आपस में मोहब्बत चारा रहे, एक दूसरे की मदद करें, हर मज़हब में यही सिखाया। तो लिहाजा जिहाद मीन्स स्ट्रगल और एक्सर्टिंग एफर्ट्स इन द पाथ ऑफ अल्लाह। तो ये, इसे फिर दो हिस्सों में बांटा गया। एक को कहा इनर जहाद, और इनर जहाद के अंदर ये है कि आप अपने से जंग करें,
अपने आप से। और वो कैसी जंग करें कि आप में दूसरे का माल लूटने की इंटेंशन ना हो, इविल इंटेंशन इंक्लिनेशन ना आपको हो, आप लालच के लिए कुछ भी करने को तैयार ना हो, और आप सेल्फिशनेस आप में ना हो, और आपके यहाँ गुस्सा आपको कम आए। इस सब के खिलाफ जो एक कहलाती इनर आत्मिक अंदर की स्ट्रगल है, उसे कहते हैं इनर जिहाद। तो जिहाद का मतलब यह है कि एक इंसान में जो बुराइयां भरी हुई हैं, वो अंदरूनी तरीके से उन बुराइयों से बचने के लिए स्ट्रगल करे, कोशिश करे कि मुझ में खुदगर्जी ना हो, मैं दूसरों के बारे में भी सोचूं, मैं दूसरों के माल को हड़पने की ना सोचूं, मेरे अंदर ग्रीड ना हो। ये सब चीज़ जो है ये आएगी इनर जिहाद। तो आप सोच लीजिए कि जिहाद का मतलब क्या हुआ। दूसरा है एक्सटर्नल, आउटर। और आउटर जिहाद को कहा है कि ये छोटा जिहाद है उसके मुकाबले में जो इनर जिहाद है। चूँकि इनर जिहाद से आप जब अपने को प्योरीफाई कर लेंगे और आप बुराइयों से बचने की एक अपना मिजाज बना लेंगे, तो उसके बाद गुंजाइश ही नहीं रहती कि आप बाहर कोई गड़बड़ करेंगे, आउटसाइड विद द सोशल लाइफ में या पब्लिक में या लोगों से आप गलत करेंगे। तो इसलिए जो आउटर जिहाद है उसे कहा गया है कि इट इज़ ए लेसर जिहाद एज कंपेयर टू इनर जिहाद। और इसमें क्या होता है, आउटर में इसमें आपको जिहाद में आपको बुराई से बचना है, और अकॉर्ड आपको सर्टेनली इस्लामिक रूल्स जो हैं, जो इनर जिहाद में आपने यूज़ किया कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, उसे डिफेंड करने के लिए जो विच इंक्लूड वर्बल, सोशल, ये सब चीज़ें वो, और परसुएशन टू प्रमोट जस्टिस एंड ट्रूथ। यानी पब्लिक लाइफ में आप कोशिश करें कि एक दूसरे से एनिमिटी ना हो, भाईचारा रहे, और आप जस्टिस और ट्रूथ, सच्चाई को आप प्रमोट करें। यह है आउटर जिहाद। आउटर जिहाद में नो डाउट अगर बुराई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और परसुएशन और किसी भी तरीके से वो नहीं रुक रही है, और वो बुराई मुस्लिम्स के लिए नहीं, ह्यूमैनिटी के लिए, इंसान के लिए, इर्रेस्पेक्ट ऑफ हिज कास्ट एंड रिलीजन, तो तब जरूरत पड़ती है आर्म्ड स्ट्रगल की। तो ये कहा गया है एज पर इस्लामिक लॉ कि जिहाद पहले तो वही है कि टू मेंटेन द सोसाइटी, मोहब्बत रहे, प्यार रहे, लालच न रहे, गुस्सा ना है, ये सारी चीज़ें, इसके खिलाफ जो आप लड़ते हैं इसे कहते हैं जिहाद। अब आर्म स्ट्रगल इज द लास्ट रिजॉर्ट, और वो कब होगा आम, कि जब ये सब चीज़ें आपस में बात करके परसुएशन से लोग नहीं बाज आए, तो उसके बाद आप आर्म स्ट्रगल कर सकते हैं। लेकिन उसमें भी शर्त रखी है कि आर्म स्ट्रगल नॉन कॉम्बैट जो लोग हैं, जैसे फार्मर्स हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, औरत हैं, उनके खिलाफ आप कुछ नहीं करेंगे, उन्हें बल्कि बचाएंगे। उस आर्म स्ट्रगल में भी आपको जिम्मेदारी दी कि उन्हें कोई आंच नहीं आनी चाहिए। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ जिहाद, जिसे जिस तरह से जिहाद वर्ड यूज़ किया जा रहा है ख़ास तौर से वेस्टर्न कंट्रीज में और इंडिया में भी, कि ये तो जिहादी है। जिहादी मीन्स स्ट्रगल करने वाला है, एक स्ट्रगल कर रहा है बच्चों को पढ़ाने के लिए, वो पैसा कमा रहा है, मेहनत कर रहा है, और उस पैसे को कम खर्च करके बचा करके बच्चों की एजुकेशन पे लगा रहा है। इट इज़ ए जिहाद फॉर एजुकेशन, एक सोसाइटी को सुधारने की, कि वो लोगों से मिलता है, भाईचारा फैलाता है, कहता है किसी गरीब के साथ जुल्म ना हो, कुछ ना कुछ आप दान करिए, लोगों की मदद करिए, अपाज हॉस्पिटल जा कर के बीमारों को देखिए, जो ज़रूरतमंद है उसे मदद करिए। इट्स ए जिहाद। तो जिहाद का जो इंटरप्रिटेशन हम दे रहे हैं, जिस तरह से ये वर्ड यूज़ किया जा रहा है, मेजोरिटी नॉन मुस्लिम, क्या मुस्लिम भी यही समझते हैं कि जिहाद का मतलब जाने क्या है। जैसे मैं कहूँगा आपको, ये ज़रूरत है, अनअवेयरनेस है इसमें लोगों को बताने की। जब कहीं भी गैदरिंग होती है बहुत बड़ी,
तो वो कहते हैं अल्लाह अकबर का नारा लगता है। तो उसमें गैर मुस्लिम जो है वो समझते हैं कि अल्लाह अकबर तो एक जाने कौन सी आफत आ गई, तो मुल्क ये तो हमें तबाह कर देंगे, अल्लाह अकबर कह रहे हैं। देखिए, उन्हें बताना है कि अल्लाह अकबर मीन्स अल्लाह इज ग्रेट, गॉड इज ग्रेट, ईश्वर इज ग्रेट, ये इसका मीनिंग है दिस। तो उसमें अल्लाह, ईश्वर, गॉड सब एक ही हैं, जिनका ना कोई शक्ल है, ना सूरत है, ना उनका फिजिकल कोई स्ट्रक्चर है, ना उनसे किसी ने देखा है, जिसे गैबी ताकत आप कहते हैं। जो रहा पैगंबर या आपके देवी देवता या भगवान, वो तो एक अच्छा इंसान जो है उन्हें ये दे दिया जाता है एक तरह से टाइटल। अदरवाइज ईश्वर हर मज़हब में उसका कंसेप्ट है, एक गैबी ताकत जो पूरी दुनिया को कंट्रोल करती है, उसे कहते हैं अल्लाह, उसे कहते हैं गॉड, उसे कहते हैं ईश्वर। तो हमें इन चीज़ों को समझना है और लोगों को बताना है कि अल्लाह, व्हेन यू से अल्लाह अकबर, इट मीन्स God is great. God is great. When you say, let us say, अस्सलाम वालेकुम, लोग समझते हैं ये तो बड़ा मजहबी, जाने कौन सा ये सब आपस में कहते हैं मुसलमान। मुस्लिम तो ये समझ चुका, आपने उन्हें बताया ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम मीन्स अल्लाह आपको सलामत रखे, ईश्वर आप पे कृपा करे, गॉड शुड बी मर्सीफुल, दैट इज द मीनिंग। और फिर जवाब में कहते हैं आप वालेकुम सलाम, कि अल्लाह आप पे भी, आपको भी सलामत रखे, ईश्वर आपको भी सलामत रखे, गॉड आपको भी मर्सीफुल हो। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। सिमिलरली दे इज वर्ड वी, मेजोरिटी ऑफ द मुस्लिम्स जो अवेयर हैं इस्लाम का, दे कोई भी काम करने से पहले वो कहते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका मतलब है आई बिगिन दिस वर्क इन द नेम ऑफ अल्लाह, इन द नेम ऑफ ईश्वर, इन द नेम ऑफ गॉड। व्हाट इज रॉन्ग विद दिस? लेकिन चूंकि एक ग्रुप इसी, उनकी दुकानें इसी पे चल रही टू क्रिएट हैट्रेड, तो ये पब्लिक व्यू में ला करके इसे ऐसा इंटरप्रेट किया जा रहा है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ वोट, फॉर द सेक ऑफ पोलराइजेशन, ये सब हो रहा है। अब आइए आगे, जो कंट्रीब्यूशन है मदनीज का वो मामूली नहीं। जो अरशद मदनी साहब हैं वो चचा हैं महमूद मदनी साहब के, और दो भाई थे, असद मदनी साहब बड़े भाई थे, अरशद मदनी साहब छोटे भाई थे, और उनके वालिद थे हुसैन मदनी साहब। हुसैन मदनी साहब का आज़ादी की फ्रीडम स्ट्रगल में उतना ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है जितना बड़े बड़े लोगों का हिंदुस्तान में है। उन्होंने बेहद सेक्रीफाइस किया, जेलों में रहे, और उन्होंने हिंदुस्तान आज़ादी में कंट्रीब्यूट किया। उसके बाद आज़ादी के टाइम जब वोटिंग हुआ था, मुस्लिम लीग कौन लोग जाना चाहते पाकिस्तान, कौन इंडिया, उन्होंने मुसलमानों को एक फतवा जारी किया कि वी आर इंडियन, वी विल रिमेन विद इंडिया, और हम अगेंस्ट है पार्टीशन के। ये कंट्रीब्यूशन उनका है। और एक जो तीसरा था जिससे वी डोंट एग्री, जिसे हम समझते हैं कि वो सही डिसीजन नहीं था, लेकिन उस वक्त के लिहाज से उन्होंने सही सोच के कहा, वो ये कहा कि मुसलमानों को अब अपने किसी लीडरशिप का या किसी पार्टी की ज़रूरत नहीं है। आपके जितनी भी ज़रूरियात हैं, एस्पिरेशंस हैं, जो भी वो है तवक्कात, वो आपकी कांग्रेस पूरा करेगी। जो कि नहीं हुआ, इसमें हमारे साथ धोखा हुआ है। उन्होंने हो सकता है नेक नियति से ये राय दी थी, उन्होंने दी थी, और साथ साथ आपके मौलाना आज़ाद साहब ने भी ये कहा था कि मुसलमानों को अब किसी अपनी कायद का, अपनी लीडरशिप का, अपनी पार्टी की ज़रूरत नहीं, कांग्रेस विल लुक आफ्टर देयर इंटरेस्ट। और वो मुसलमानों ने एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन नतीजा उसका उल्टा हुआ। आफ्टर 47 द कांग्रेस वाज कंट्रोल्ड बाय आरएसएस एलिमेंट्स, और जो बड़े बड़े टॉप लीडर्स हैं कांग्रेस में, बीजेपी में इस वक्त, वो सब कांग्रेसी से शिफ्ट होके गए। तो 60 साल तक कांग्रेस वाज कंट्रोल्ड बाय आरएसएस एलिमेंट, जिन्होंने हर तरह से मुसलमानों के खिलाफ, चूँकि आई डोंट नो व्हाई, दे हेट मुस्लिम्स, दे हेट इस्लाम। वी डोंट हेट बीजेपी, वी डोंट हेट आरएसएस। हम तो ये समझते हैं कि हिंदुस्तान में ना कोई कम्युनल है, ना कोई सेकुलर है। ये तो एक लिबादा उड़ा हुआ है जस्ट टू गेन वोट्स, गवर्नमेंट बनाने के लिए। बीजेपी पे कोई मजबूरी है, क्योंकि वो समझती है कि मुसलमान तो वोट उसे देता ही नहीं,
तो उन्होंने ये कम्युनल कार्ड चलाया। अदरवाइज बीजेपी में भी कुछ लोग इतनी अच्छी सोच के हैं, इतनी अच्छी सोच के ना कांग्रेस में है, ना समाजवादी में है, ना आरजेडी में है, ना तृणमूल कांग्रेस में है। अच्छे अच्छे लोग वहाँ भी हैं, लेकिन चूंकि ये धंधा है, ये पॉलिटिक्स है, इधर तो हमें ये दिखा दिया गया कि बीजेपी आपको खा जाएगी अपना वोट बैंक बनाने के लिए। और हमें 60 साल तक जो हमारे साथ हुआ, मुस्लिम्स के साथ हुआ, वो तो बीजेपी ने नहीं किया आज तक। बल्कि बीजेपी ने ये ज़रूर किया कि उस वक्त हम बोल सकते थे अगर जुल्म हुआ, और बहुत हुआ जुल्म, अब हम बोलने की पोजीशन में नहीं। हमें जहनी तरीके से कंगाल कर दिया है, इस गवर्नमेंट में टेरराइज कर रखा है कि हम अपनी आवाज़, हमारा घर लूट जाए, हमारे घर में रेप हो जाए, हमारे यहाँ मर्डर हो जाए, हम उसकी शिकायत भी करते हैं तो हमें उल्टा फंसा दिया जाता है। दिस व्हाट बीजेपी इज डूइंग। लेकिन अदरवाइज जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज हैं, दे आर आल्सो नॉट सेकुलर। सब अपना धंधा है, सब अपनी उस पर चल रहे हैं। तो मुसलमानों को चाहिए कि वो अपने को पहले पक्का सच्चा मुसलमान बनने की कोशिश करें, झूठ कम बोलें, किसी पर गलत तंज मत करें, और ख़ास तौर से ये बीजेपी हराओ का जो नारा ले रखा है हमारे दलाल मुसलमानों ने, इसे छोड़ें। वो बीजेपी वो हराएं जिन्हें हुकूमत बनानी है, जिन्हें पीएम या सीएम बनना है। आपको नहीं बनना है, आप अनटचेबल है। तो मुझे यही कहना है कि इसे ख़त्म करना चाहिए। ये जिस तरह का प्रोपेगेंडा महमूद मदनी के खिलाफ, नो डाउट महमूद मदनी एक रिलीजियस लीडर भी है, लेकिन उनका एम्बिशन पॉलिटिकल लीडर बनने के भी हैं, इसी वजह से वो ज़्यादा कंट्रोवर्सीज में आते हैं। लेकिन जहाँ तक जिहाद का वर्ड उन्होंने यूज़ किया, वो गलत सेंस में नहीं किया, वो कुरान की और इस्लाम की नज़रिए से किया, जो मैंने बताया आपको कि जिहाद का मतलब क्या है। दे शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज जिहाद। जिहाद डज नॉट मीन कि आप एग्रेसिव हो। एग्रेशन के तो खिलाफ है इस्लाम, किसी के साथ किसी कमज़ोर पे को नुकसान पहुंचाने के खिलाफ है। जब यहाँ तक है कि अगर आपके पड़ोसी में इर्रेस्पेक्ट ऑफ रिलीजन एंड कास्ट कोई भूखा है तो आपके लिए खाना हराम है जब तक कि उसे खाना ना मिल जाए। सो दिस इज इस्लाम। तो ये चीज़ें लोगों तक पहुँचाइए। लेकिन यहाँ भी फौज है मुसलमानों की खुदगर्ज बेईमान और दलालों की, जो इन सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज़ का एजेंडा आगे बढ़ाते हैं, आगे रहते हैं, और फिर पिटाई होती है, आपकी ठुकाई होती है, फिर आप शिकायत करते हैं। थैंक यू वेरी मच।